इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। सी फिगर 13.15। ये हमें फिगर दे रखा है। हमसे बोला है कि एक गुलाब जामुन है, जितना उसका वॉल्यूम है वो उसके अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप कंटेन्स करता है। तो हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप कंटेन्स करेंगे। जो गुलाब जामुन है वो एक सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों एंड पे 2 हेमिस्फेयर हैं। पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर गुलाब जामुन का 2.8 सेंटीमीटर। ये हमें फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करें। ये गुलाब जामुन है, ये हेमिस्फीयर है, डायामीटर इसका दे रखा है हमारा 2.8 सेंटीमीटर और पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर है इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस होता है डायमीटर का 2 अपॉन हाफ, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 1.4। तो ये कितना है, रेडियस हमें कितना मिला 1.4। यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा 1.4। अब हम देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक तो सिलेंडर है और 2 हमारे पास हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का, निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम है। तो सबसे पहले हमें अब क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो गुलाब जामुन की जो लेंथ है पूरी कितनी, वो है 5 सेंटीमीटर और हमें चाहिए इस सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये वाला इतना पार्ट और ये वाला इतना पार्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1.4 है, ये 1.4 है, तो हाइट निकाल लेते हैं। h इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 माइनस 2 इंटू 1.4 इक्वल टू कितना 5 माइनस 2.8 इक्वल टू कितना 2.2। ये हमारा निकला हाइट। हाइट को यहाँ पुट कर देते हैं सबको। तो v इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना पाई है, r कितना है हमारा 1.4 इंटू h कितना निकाला हमने 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 ऐसी रहा, पाई ऐसी रहा, r कितना है हमारा 1.4 का होल क्यूब। कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हमारा पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। ये इससे कटा कितना 0.2 टाइम में, प्लस ये 2 इंटू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो ये बना हमारा कितना 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस 4 इंटू 22/21 इंटू 1.4 ये इस 7 से ये कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम में, तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा 3। तो 1.4 इंटू 2 इंटू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 13.552 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 11.498। टोटल वॉल्यूम जो निकल गया है दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 25.05 सेंटीमीटर क्यूब।
ये वॉल्यूम निकला वन गुलाब जामुन का, तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 45 इंटू 25.05। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो ये 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकला। अब एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप कंटेन करता है, तो 45 गुलाब जामुन क्या करेंगे? तो लिखेंगे वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाई 45 गुलाब जामुन इक्वल टू कितना? 30% ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का 30%। तो कितना 30% कितना? 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का कितना निकाला है? 127.25। इससे एक ज़ीरो से कैंसिल हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ बोर्ड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. क्वेश्चन है, एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइडल है, उसके 4 डिप्रेशन, ये कोनिकल डिप्रेशन है उसके अंदर। जो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन दे रखा है, लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 10 सेंटीमीटर है और हाइट उसकी 3.5 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है इस कोनिकल डिप्रेशन का जो हमें दे रखा है ये वाला, इसका जो रेडियस है वो 0.5 दे रखा है और जो डेप्थ है, जो इसकी हाइट है, गहराई है इस कोन की, वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वुड का वॉल्यूम क्या होगा एंटायर स्टैंड के अंदर? अभी तक हम सॉल्व करते थे तो हमें जितने भी सरफेस दिखते थे हम उनको कैलकुलेट करते थे, प्लस कर लेते थे, लेकिन वॉल्यूम के अंदर होता मास क्वांटिटी। तो हम देखें ये हमारा क्यूबॉइडल एक बॉक्स है, तो यहाँ से ये 4 कोनिकल हीफ हैं जिनको हम बोलेंगे डिप्रेशन। जब इनको कट करा होगा तो ये वाला जो मास है ये इतना कम हो गया, यानी अगर हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो जितना हमें वॉल्यूम चाहिए इस क्वेश्चन में वो हमें मिल जाएगा। तो निकालते हैं, डायग्राम बना हुआ है। आंसर नंबर 4। तो हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोन का। तो देखते हैं, सबसे पहले लेंथ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है कोन का वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है इसकी हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो रखते हैं बस वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको ले लेते हैं H1, ये है हमारा H1 रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो L कितना है हमारा 15, B कितना है हमारा 10 और H कितना है हमारा 3.5 माइनस
4 इंटू 4/3, रेडियस कितना है हमारा 0.5 का स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू ऐसे रखते हैं पाई, और h कितना है हमारा 1.4। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 35 इंटू 15, 15 इंटू 35 माइनस 16/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्योंकि आर स्क्वायर है इंटू 1.4। इससे ये कटा कितना 0.2 टाइम में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास कितना 525 माइनस का, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा कितना 1.47। इसमें से माइनस कर दें तो ये आएगा हमारा कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot drop in the vessel. वो कह रहा है एक वेसल है जो एक इन्वर्टेड कोन है, उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है टॉप का जो ऊपर से खुला हुआ है उसका दे रखा है रेडियस 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है वो पूरा पानी से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक जहाँ तक ग्लास की सरफेस है। उसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले गए, लीड शॉट मतलब छोटे छोटे शीशे के स्फेयर वो डाले गए। लीड शॉट का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और जितना भी पानी इन्वर्टेड कोन के अंदर था जब लीड शॉट को डाला गया तो उसका 1/4 पानी बाहर आके गिर गया। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ लीड शॉट उसके अंदर डाले गए वेसल के अंदर। तो निकालते हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक हमारा इन्वर्टेड कोन है और ये पूरा पानी से ऊपर तक भरा हुआ है यहाँ तक। फिर इसके अंदर कुछ लीड शॉट डालेगा, ये छोटे छोटे शीशे के स्फेयर। तो पानी आके गिरा, कितना पानी गिरा, जितना था उसका 1/4 पानी आके बाहर गिरा। तो हमें बताना कितने लीड शॉट इसमें डाले गए। इसको करते हैं सॉल्व। तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन दे रखी है हमें इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन इसको मान लेते हैं R1, ये दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लीड शॉट इसको मान लेते हैं R2, ये दे रखा है हमें 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें नंबर ऑफ लीड शॉट बताने हैं कि कितने लीड शॉट हमने इसके अंदर डाले। तो हमें नहीं पता उसको, तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं n। लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो निकालते हैं सबसे पहले कितना, फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कितना पानी बचा, वॉल्यूम ऑफ कितना पानी गिरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लीड शॉट्स।
तो कितना पानी गिरा 1/4 इंटू कितना वॉल्यूम ऑफ, किस में से गिरा, कोन में से, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना नंबर ऑफ लीड शॉट इंटू कितना वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, कैसे हैं स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देते हैं तो 1/4 ऐसे ही रहा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा कितना पाई आर स्क्वायर एच, R1 ले लेते हैं इसको, और ये कितना n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारा 4/3 पाई R2 का होल क्यूब रख देते हैं वैल्यू, तो कितना 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, या पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/4 22/7, तो ये तो कैंसिल ही हो गया है। R1 कितना है हमारा 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच कितना 8 इक्वल टू n इंटू ये कितना बचा 4/3 इंटू R2 कितना हमारा 0.5 का होल क्यूब, तो ये बचा कितना हमारा 1/4 इंटू 25 इंटू 8 इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इस 4 से ये 8 गया कितना 2 टाइम में, और इस 2 से ये 4 गया कितना 2 टाइम में, क्योंकि इक्वल है। यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूँ और यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो नीचे कितना 100, इस 25 से 25 चला गया 1 टाइम में। 100 को यहाँ पहुँचाऊँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये गलती होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ये हमारा, तो 1/3 भी लिखेंगे यहाँ 1/3, तो इस 1/3 से ये 1/3 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 100 इक्वल टू कितना 2 इंटू 0.5, यहाँ से हटाएंगे तो अगेन कितना 10 जाएगा नीचे, तो 5 2 जाए, इस 10 से ये कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली 100, यानी 100 हमने लीड शॉट 100 लीड शॉट इन्वर्टेड कोन के अंदर डाले तो 1/4 पानी फ्लोज आउट, मतलब बाहर आ गया। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम of mass. क्वेश्चन है, एक आयरन पोल है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और उसके बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो हमें पोल का मास बताना है। फिर वो कह रहा है गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करके आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर नंबर 6। ये हमारा एक पोल है जिसकी हाइट 200 सेंटीमीटर है और जो इसका बेस ऑफ डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ये एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इस पोल का मास कितना होगा। तो देखें तो इस पोल के अंदर वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे, इक्वल टू कितना वॉल्यूम ऑफ, हमें दिख रहा है ये बड़ा वाला सिलेंडर, बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये ऊपर वाला छोटा वाला सिलेंडर, ये तो स्मॉलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हाइट वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम H1, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर
और इसका R1 ले लेते हैं, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा 24/2 इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से R2 जो बड़ा छोटा वाला सिलेंडर है उसका जो रेडियस है कितना 8 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं H2 जो हाइट है इसकी कितनी 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर कितना पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस कितना पाई R स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर H2। वैल्यू रख देते हैं, पाई ऐसी रहा, R1 कितना है हमारा 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारा 220 प्लस पाई ऐसी रहा, R2 कितना है हमारा 8 तो 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60। करते हैं इसको सॉल्व। तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा 144 इंटू 220 प्लस 16 इंटू 60 सॉरी 16 नहीं 64 इंटू 60। तो पाई की वैल्यू बोला कि 3.14 लेनी है तो 3.14 इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंदर सबको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेगा आएगा 3552 इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो आ जाएगा हमारे पास 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें दे रखा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना 8 ग्राम। तो मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 111,532.8 इक्वल टू ये सॉल्व करके आया हमारा 89,22629.8 ग्राम। अगर हम इस किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, इससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height 180 centimeter. क्वेश्चन है हमारा, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और एक वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है जिस हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और वो दोनों के दोनों एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है और वो सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है। जो सिलेंडर है उसका रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि जब इन दोनों को हेमिस्फीयर और कोन को पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर डाला तो कितना पानी सिलेंडर में बचा। फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो ये हमें बताना है, तो करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इसको सॉल्व। ये टच कर रहा है, यहाँ से टच करना है इसको, फिर ये कोन है ये बिल्कुल ऊपर तक, ये रेडियस है
और ये हमारी कोन की हाइट है। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है सिलेंडर का, यहाँ से ले सकते हैं, जो रेडियस है सिलेंडर का वो हमारा कितना 60 सेंटीमीटर। और जो कोन है उसका रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है। तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन वन 120 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसी तरह से हाइट ऑफ सिलेंडर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ये पानी से हमारा भरा हुआ है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम है, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितना सेम है, 60 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो इस डायग्राम के अंदर सबका रेडियस सेम है, तो आर ही लेंगे सब में। तो वॉल्यूम ऑफ water left in the cylinder equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ये पूरा सिलेंडर के अंदर पानी था, जब इसके अंदर डाला तो इतना पानी जितना इनकी सरफेस है इतना पानी इन्होंने बाहर गिरा दिया, कवर कर लिया। यानी अगर हम इस कोन और इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को किस में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दें तो जो पानी बचा होगा सिलेंडर के अंदर वही रहा होगा। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर एच 1 ले लेते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 ले लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आर मैंने इसलिए लिया सेम क्योंकि रेडियस सबका सेम है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो पाई की वैल्यू कितनी, यह रख देते हैं पहले। सबसे पहले पाई आर कितना 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना है हमारा h1 180 माइनस 1/3 इंटू पाई ऐसी रहा और आर कितना 60 का स्क्वायर इंटू h2 कितना है हमारा 120 प्लस 2/3 रहा और ये कितना हमारा 60 का क्यूब इंटू कितना पाई। तो पाई और 60 का स्क्वायर सब में कॉमन है, वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये कितना पाई 60 का स्क्वायर मैंने निकाला यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 180 माइनस यहाँ कितना 1/3 पूरा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा 120 प्लस यहाँ कितना 2/3 और मैंने पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो एक बचा 60। इससे क्या कितना ये 4 टाइम में और इससे क्या कितना 2 टाइम में। तो ये यहाँ हमें मिला कितना पाई, ये कितना हमारा 60 का स्क्वायर इंटू कितना 180 माइनस 40 और प्लस कितना 40, तो कितना पाई इंटू कितना 60 का स्क्वायर और बाहर से अंदर से कितना मिला हमें 100। ये कितना मिला हमें 100, तो कितना पाई ऐसी रहा और 60 का स्क्वायर कितना 3600 इंटू कितना 100। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू लेनी है हमें कितनी 3.14, तो 3.14 इंटू 3 6 इंटू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 113,142.8
0.57 सेंटीमीटर क्यूब। और हम चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब के 100 सेंटीमीटर हमारा 1 मीटर के इक्वल होता है, तो इसको 100 क्यूब है तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा कितना 113,142 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू कितना 100, तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू आंसर कितना 1.31 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको रीड करते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking above as the inside measurement pi is equal to 3.14। क्वेश्चन है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका एक सिलेंड्रिकल नेक है, उसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो उसको किसी ने मीज़र, उसके अंदर कुछ पानी था उसको मीज़र करा तो वो कितना मिला हमें 300, उसको मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है चेक करना है कि शी इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। अगर हमने इसका वॉल्यूम निकाला, अगर वो 345 के इक्वल आया तब तो वो शी इज़ करेक्ट है, और 345 के इक्वल नहीं आया तो शी इज़ नॉट करेक्ट, यानी वो झूठ बोल रही है। करते हैं इसको, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसकी नेक है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो इसका डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितना, तो वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखें तो ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर का। तो रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, क्या है हमारा सिलेंडर, यानी पाई R1 स्क्वायर, H1 दोनों का अलग अलग तो मैंने R1 H1 ले लिया, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 4/3 पाई R2 क्यूब। तो सबसे पहले देख लेते हैं R1 कितना है हमारा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना 2/2 इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसकी वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर H1। इसी तरह से हम देखें R2 कितना 8.5 अगर डायमीटर है तो 8.5/2, और H2 कितना है, H2 तो हमें चाहिए ही नहीं, रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो पाई इंटू R1 की वैल्यू कितनी थी 1 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 8 प्लस 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, और ये कितना हमारा 8.5/2 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं तो कितना 3.14 वैल्यू ले ली, बोलना है 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 8 प्लस कितना 4/3 इंटू 4, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 2 और कितना 2। इस 2 से ये 4 गया कितना 2 टाइम में, और इस 2 से ये 2 गया 1 टाइम में। डिवाइड करते हैं और इस 2 से ये गया कितना 1.57 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इससे,
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25.12 और प्लस इसकी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 321.39। दोनों को अगर ऐड कर दें हम, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आएगा हमारा कितना 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। और आंसर कितना देखा था 345, और ये कितना है हमारा नॉट इक्वल टू कितना 346.512। तो शी इज नॉट करेक्ट। तो ये था।